चलिए हम लोग देखते हैं कि दो वृत्तों पर उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाओं की संख्या कितनी होती है। मतलब हमें स्पर्शरेखाएं गिननी है, लेकिन दो वृत्तों पर एक साथ बनानी है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों के लिए कॉमन होनी चाहिए, ऐसी स्पर्शरेखाओं को देखना है। ठीक है, देखिए बहुत सारे कंडीशन होते हैं। पहली कंडीशन हम लोग देखते हैं। मान लीजिए इस तरीके के दो वृत्त हैं, एक वृत्त ये है और एक वृत्त मान लीजिए ये बना दिया हमने। ठीक है, इस वृत्त का केंद्र मान लीजिए ये ए है, इस वृत्त का केंद्र मान लीजिए ये बी है। ठीक है, इस वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए, पहले अगर हम इस तरीके से इसको लाइन मिला लें तो इस वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए ये R1 है और इस वृत्त की त्रिज्या ये R2 है। ठीक है, और AB इस वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी है। मतलब जो हमारा पहला कंडीशन है वो ये है कि केंद्रों के बीच की जो दूरी AB है, केंद्रों के बीच की जो दूरी है वह ज़्यादा है दोनों त्रिज्याओं के योग से, R1 प्लस R2 से। ये दोनों से ज़्यादा है, केंद्रों के बीच की दूरी दोनों त्रिज्याओं के योग से ज़्यादा है। तो AB इज़ ग्रेटर देन R1 प्लस R2। अगर इस तरीके से स्थिति हो तो देखो इस पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए इस तो देखो, एक तो देखो इस तरीके से खींची जा सकती है, एक देखिए इस तरीके से, इस पर मान लीजिए टच करानी है हमें इस तरीके से, मान लीजिए कहीं यहाँ से आ रही होगी। ठीक है, एक देखिए इस तरीके से इन दोनों पर कॉमन जा रही होगी। ठीक है, एक देखिए इस तरीके से, मान लीजिए इस तरीके से कॉमन जा रही है। ठीक है, तो एक ये वाली, एक ये वाली 2, एक ये वाली 3 और एक ये वाली 4, मतलब 4 स्पर्शरेखाएं बनेंगी। तो 4 स्पर्शरेखाएं कब बनेंगी? सॉरी, जब दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उन वृत्तों के त्रिज्याओं या उनकी त्रिज्याओं के योग से ज़्यादा हो, तब उन दोनों वृत्तों पर जो उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाओं की संख्या होगी वह कितना होगी? 4। ये पहली बात है। दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन, जब AB ना R1 प्लस R2 के बराबर हो जाए, AB R1 प्लस R2 के बराबर हो जाए, मतलब इस तरीके की बात हो जाए। एक वृत्त ये है और दूसरे वृत्त ये है, इसका केंद्र मान लीजिए ये B है, इसका केंद्र मान लीजिए ये A है। तो यह आपकी दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी AB हो जाएगी। यह इसकी त्रिज्या R1, इसकी त्रिज्या R2, तो केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग के बराबर होगा। अब यहाँ पर आप देखिए कितनी स्पर्शरेखाएं बनेंगी, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से और एक इसके इस तरीके से। तो यहाँ पर 3 स्पर्शरेखाएं बनेंगी, 3 स्पर्श रेखाएं, ये 3 स्पर्शरेखाएं बनेंगी। दो कंडीशन देखा आपने, जब केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग से ज़्यादा हो तब दोनों वृत्तों के लिए 4 उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाएं बनेंगी। जब केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग के बराबर हो तो 3 स्पर्शरेखाएं बनेंगी। ठीक है, और तीनों कैसे बनेंगी ये हमने दिखा दिया। अच्छा, इसमें अनुस्पर्श, ये जो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श स्पर्शरेखा होती है, इसका जो लंबाई होती है ये भी कई बार पूछा जाता है, उसको मैं आगे अभी वीडियो में बता दूंगा। अभी के लिए ये देखते रहिए। चलिए तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन देखते हैं हम लोग, तीसरी कंडीशन क्या होती है। देखिए तीसरी कंडीशन कुछ इस तरीके से बनती है कि R1 माइनस R2 जो है, R1 माइनस R2, इसका मॉड ले लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू भी लेनी होती है। तो R1 माइनस R2 जो होती है ये तो कम होगी केंद्रों के बीच की दूरी से, लेकिन केंद्रों के बीच की दूरी जो है वह कम होगी R1 प्लस R2 से, इससे कम होगी। तो ये आपका तीसरा कंडीशन बन जाएगा, ये आपका तीसरा कंडीशन है। अब इस तीसरे कंडीशन को देखो ड्रॉ करता हूँ मैं, अब ध्यान से देखिए। एक वृत्त ये, एक वृत्त ये, इसका केंद्र मान लीजिए ये B है, इसका केंद्र ये मान लीजिए A है, और केंद्रों के बीच की दूरी ये हो जाएगी AB, और इसकी त्रिज्या ये आप मान लीजिए देखिए R1 और इसकी त्रिज्या मान लीजिए ये R2। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो देखिए ये आपका R1 है और ये आपका R2 है। तो R1 माइनस जो R2 होगा वह तो उससे बड़ा होगा ये AB, और उससे बड़ा है भी, आप देख ले रहे हो ना, इनको घटाओगे तो AB से आपका छोटा ही आएगा। तो उससे बड़ा है AB, लेकिन AB जो है, ये जो AB है यह छोटा है किससे? R1 प्लस R2 से, उससे छोटा है। तो इस कंडीशन में कितनी स्पर्शरेखाएं बनेंगी? देखिए आपने वहाँ पर 3 स्पर्शरेखाएं पाई थी, यहाँ पर 2 पाएंगे आप। देखो ऐसे ऐसे, ठीक, 2 ही पाओगे। अब देखो अंदर तो आपको स्पर्शरेखा बना सकते, तो यहाँ पर 2 स्पर्शरेखाएं मिलेंगी, यहाँ पर 2 स्पर्श रेखाएं आपको मिलेंगी, यहाँ पर आपको 2 स्पर्श रेखाएं मिलेंगी। ठीक है, अब चलते हैं चौथे कंडीशन पर।
चौथे कंडीशन चलते हैं। चौथा कंडीशन क्या कह रहा है, जो R1 माइनस R2 होगा ना, वह केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर होगा। R1 माइनस R2 जो होगा वह केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर होगा। तो R1 माइनस R2, ठीक है। तब देखते हैं कितनी स्पर्शरेखाएं बनती है। AB कितना होगा, R1 माइनस R2। मान लीजिए यह एक इस तरीके से है, वृत्त है, और इसमें एक स्पर्श रेखा हमें इस तरीके से खींचनी है, या इससे वो छोटा बना लेते हैं, अच्छा लगेगा देखने में, इस तरीके से। दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम अच्छा तो देखने में और समझने में बड़ी सहजता हो जाती है। देखिए इस तरीके से बना लेते हैं। जब तक डायग्राम ठीक नहीं रहता मुझे फील नहीं आता। ये मान लीजिए इस तरीके से, ठीक है, मोर और लेस आप समझ रहे हैं। ये मान लीजिए इसका सेंटर ये A है, इसका सेंटर यहाँ पर है B है, तो ये AB हो जाएगा। ये डिस्टेंस आपका AB। अब देखिए इसकी त्रिज्या तो ये पूरी यहाँ तक होगी, यहाँ तक ये पूरी त्रिज्या होगी। मान लीजिए R1 है और इसकी त्रिज्या यहीं तक है, ये R2 है। तो जब R1 में से इस R2 को घटा देंगे तो क्या ये AB नहीं बचेगा। देखिए इतना पूरा R1, इतना पूरा R2। देखिए फिर से देखिए आप लोग ध्यान से, ये देखिए ये पूरी दूरी R1 है, त्रिज्या इतनी क्या है R2। अब इस पूरे R1 में से R2 घटा देंगे तो क्या AB ही नहीं बचेगा। तो यही तो लिखा है AB इक्वल्स टू R1 माइनस R2। तो इस कंडीशन में सिर्फ एक स्पर्श रेखा देखिए यहाँ पर खींची जा सकती है, सिर्फ एक स्पर्श रेखा। तो इस कंडीशन के लिए आपको एक स्पर्श रेखा मिलेगी, स्पर्श रेखा बराबर 1। यहाँ पर एक स्पर्श रेखा मिलेगी। ये आपका चौथा कंडीशन था, ये आपका चौथा कंडीशन था। चलिए पांचवें कंडीशन पे बात कर लेते हैं। जब आपको एक भी स्पर्श रेखा नहीं मिलेगी, जब आपको एक भी स्पर्श रेखा नहीं मिलेगी, उस पांचवें कंडीशन को हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। पांचवा कंडीशन, जब आपका AB यह कम हो जाए R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 से भी कम हो जाए AB, तब देखते हैं वो कंडीशन कैसे बनती है। इस तरीके से मान लीजिए इसका सेंटर A है और एक यहाँ पर एक वृत्त है, ये B है। अब देखिए ये जो AB है, ये AB अगर मान लीजिए इससे ऐसे गुजरते हुए ये देखा जाए तो ये पूरा आपका देखिए R1 हो जाएगा, ये पूरा R1 और इतनी दूरी R2। R1 में से R2 घटा देंगे तो भी AB क्या होगा, उससे भी कम होगा, उससे भी कम आएगा। और इस कंडीशन में देखो आप कहीं भी स्पर्श रेखा नहीं बना सकते हो, तो यहाँ पर शून्य स्पर्श रेखा है, एक भी स्पर्श रेखा नहीं मिलेगी, शून्य स्पर्श रेखा, कोई सी भी स्पर्श रेखा नहीं मिलेगी। हमने आपको 5 कंडीशन बताए और 5 कंडीशन में स्पर्श रेखाओं की संख्या गिनवाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो वृत्तों पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या जो मैक्सिमम हो सकती है, अधिकतम, वो 4, और जो मिनिमम हो सकती है वो हो सकती है 0। मैक्सिमम 4 और मिनिमम 0, मैक्सिमम 4 और मिनिमम 0। आपसे पूछा गया है परीक्षा में कि दो वृत्तों पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है और न्यूनतम कितनी हो सकती है, अधिकतम कितनी हो सकती है और न्यूनतम कितनी हो सकती है, ये आपसे परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसको आप लोग ड्रॉ कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। और कोई भी इशू हो तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई। 2 केस इसमें ले लेते हैं, एक तिर्यक वाले को और एक ऊपर वाला जो रहता है, दोनों की लंबाई हम लोग देख लेते हैं। परीक्षाओं में पूछे गए हैं, डायरेक्टली फॉर्मूले के रूप में भी कई बार पूछा जा चुका है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जो आपकी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग ले लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए जी, एक बात आप लोगों को मैं आग्रह के रूप में करना चाहूँगा कि अब लगभग भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीन उपलब्ध होने लगी है। ये बात अलग है कि स्लॉट मिल पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप लोग फिर भी धीरे धीरे करके स्लॉट मिल रहे हैं। आप लोग स्लॉट अपना बुक कीजिए ऑनलाइन cowin.gov.in पे और वैक्सीनेशन में सपोर्ट करिए, वैक्सीन लगवाइए और मोटिवेट करिए सोसाइटी को कि सब लोग वैक्सीन लगाएं। बात है थोड़ी कि कुछ लोगों को थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, कुछ लोगों को बुखार वगैरह होता है, तो उसके लिए नॉर्मल प्रोसीजर बताया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, उसको फॉलो करिए और वैक्सीन लगवाइए, ठीक है। जिसको ज़्यादा गंभीर समस्या हो
वो थोड़ा सा डॉक्टर की सलाह लेकर लगवाए, अन्यथा एक स्वस्थ इंसान वैक्सीन आराम से लगवा सकता है। मैंने खुद लगवाया और मुझे बुखार तक नहीं आया है। ठीक है, नॉर्मल थोड़ा सा आप जिसको हरारत कहते हो वो हल्का सा महसूस हुआ था 1 घंटे बाद, मतलब 1 दिन बाद थोड़ा बहुत, और हल्की फुल्की थकान महसूस हुई थी। लेकिन उस थकान में भी मैंने कल के देखो वीडियो शूट किया और मैंने परसों ही वैक्सीन लिया था, तो इतना कुछ मुझे महसूस नहीं हुआ। हल्का हल्का हाथ में दर्द था, लेकिन वो एक साइन होता है कि वैक्सीन वर्क कर रही है, काम कर रही है। बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और वैक्सीनेशन को सपोर्ट करिए, वैक्सीन लगवाइए। हमारी सोसाइटी में जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन होगा वो हम लोग के लिए ही हितकारी होगा, तो वैक्सीन लगवाइए आप लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला, जो अनुस्पर्श इवनिस्ट स्पर्श रेखा होती है उसकी लंबाई। जैसे मान लीजिए इस तरीके की कुछ बात दी गई, एक ये है, 2 वृत्त हैं और इस पर ये एक कॉमन कॉर्ड मतलब कॉमन टेंजेंट इस तरीके से खींचा गया। स्पर्श रेखा को इंग्लिश में टेंजेंट बोलते हैं। तो इसकी लंबाई आपको मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये ए बी की लंबाई बतानी है। इसका सेंटर मान लीजिए ये O1 है, इसका सेंटर मान लीजिए ये O2 है। तो अगर इसको मिला दोगे, इससे इसको मिला दोगे, ये इसकी त्रिज्या R1, इससे इसको मिला दोगे, इसकी त्रिज्या R2, यह केंद्रों के बीच की दूरी O1 O2, और मान लो ये D है। तो O1 O2 ये केंद्रों के बीच की दूरी D है, ये त्रिज्याएँ हैं, और ये आपके टेंजेंट की लंबाई AB है। तो ये अनुस्पर्श स्पर्श रेखा की लंबाई AB जो होगी यह होती है √D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और एक इस तरीके का भी बनता है आपका, जो अभी आपने देखा था। अगर मान लीजिए इस तरीके से एक कॉमन टेंजेंट इस तरीके से खींचा गया हो और ये पोर्शन आपका मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये स्पर्श रेखा है, इसका ये केंद्र O1 है, इसका ये केंद्र आपका O2 है, ये आपका R1, ये आपका R2, ये केंद्रों के बीच की दूरी O1 O2, यहाँ पर भी O1 O2 आपका D है मान लीजिए। तो ये जो टेंजेंट AB स्पर्श रेखा AB की लंबाई होगी वो यहाँ पर होगी √D² माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए किया जाए, क्वेश्चंस किया जाए। थोड़ी बातें और कर ले, उभयनिष्ठ जीवा और संकेंद्रीय वृत्त पर कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस ही करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, या पहले उभयनिष्ठ जीवा देख लेते हैं फिर संकेंद्रीय वृत्त देख लेंगे। पहले उभयनिष्ठ जीवा देख लेते हैं फिर संकेंद्रीय वृत्त देख लेंगे। देखिए, अब 2 वृत्तों में अगर उभयनिष्ठ जीवा बनानी है तो इसका मतलब ये पक्की बात है कि दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे होंगे, और कम से कम 2 बिंदुओं पर, और 2 ही बिंदुओं पर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यह एक वृत्त है और एक वृत्त ये है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर दिया। पॉइंट मान लीजिए ये A है, ये पॉइंट B पर। तो ये जो रेखा खींची गई आपकी, यह जीवा है। यह जीवा इस वृत्त के लिए भी है, इस वृत्त के लिए भी है, तो इसलिए इसको कहते हैं उभयनिष्ठ जीवा या कॉमन कॉर्ड इंग्लिश में। उभयनिष्ठ जीवा या कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड। अब इस पर एक बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है एक स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए, उसको हम लोग देख लेते हैं। उसको फिर शॉर्टकट के रूप में हम लोग कर भी लेंगे। जैसे मान लीजिए ड्रॉ करके मैं दिखाता हूँ आपको, तो ये उभयनिष्ठ जीवा हुई, तो वो स्पेशल पार्ट में आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। और ज़्यादातर क्वेश्चन वो उसी स्पेशल पोर्शन पर ही पूछा जाता है, वही स्पेशल स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। आप लोग याद कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। एक वृत्त ये है और इसका केंद्र मान लीजिए ये है, ये केंद्र आप मान लीजिए A है, और एक दूसरा वृत्त है। अच्छा, मतलब जो दोनों वृत्त हम लोग ले रहे हैं उन दोनों वृत्तों की जो त्रिज्याएँ हैं दोनों बराबर है, समान त्रिज्याओं वाले वृत्त हैं। तो अगर वो प्रतिच्छेदित करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से मान लीजिए कुछ है, तो एक इसका केंद्र यहाँ हो जाएगा और इसका केंद्र यहाँ पर हो जाएगा B, ये A और ये B। ठीक है, ये A और ये B। ठीक है, अब दोनों वृत्तों की जो त्रिज्याएं हैं समान है। मान लीजिए इसका भी R है त्रिज्या और इसकी भी त्रिज्या R है, इसकी भी त्रिज्या R है।
तो अगर इसको मिलाओगे ये दूरी, तो ये दूरी कितनी होगी, r होगी। कैसे, ये भाई केंद्र है, केंद्र से आपने क्या खींचा, किसी भी परिधि पर बिंदु को मिलाया तो आपके त्रिज्या के बराबर होगी। यह केंद्र है, केंद्र से इस पर परिधि को मिलाने वाली बिंदु, ये भी आपका r होगा। यह देखो, यह भी r होगा क्योंकि केंद्रों के बीच की दूरी, यह भी r होगा। ठीक है। अब अगर उभयनिष्ठ जीवा की बात करें, अगर मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो ये PQ क्या होगी, उभयनिष्ठ जीवा होगी। अब इसकी लंबाई निकाल के 2 गुना कर देंगे तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई आ जाएगी। तो उभयनिष्ठ जीवा जो इस केस में होगी, उभयनिष्ठ जीवा जो इस केस में होगी, उसकी लंबाई क्या होगी, देखिए ये वाली लंबाई, ये इस पर 90 डिग्री बन जाएगी क्योंकि ये त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज बन जा रहा है। कैसा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो कर्णिम 3/2 इंटू भुजा होती है। तो भुजा कितनी है, r, तो तर्णिम 3/2 इंटू भुजा, यह आपकी इसकी ऊंचाई होगी। लेकिन इसके 2 गुना करोगे तब ये जीवा आएगी, तो इसका 2 गुना करते हैं हम लोग। ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो उभयनिष्ठ जीवा हो जाएगी √3r। ठीक। अब इसमें स्पेशल केस क्या है, दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं समान है। तो आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, कहेगा कि 2 समान त्रिज्याओं वाले वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, तो प्रतिच्छेदन से प्राप्त उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई हो जाएगी कर्णिम 3r। अगर मान लो यहाँ पर r की वैल्यू √3 दिया होता है तो √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 3 सेंटीमीटर आ जाएगी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और इसी को ही पूछा जाता है। कई बार पूछा गया, डायरेक्टली आप लोग इस रिजल्ट को याद भी कर सकते हैं, याद रखेंगे डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखते हैं संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, और संकेंद्रीय वृत्त के कुछ क्वेश्चंस को भी देखते हैं। एक आध क्वेश्चन लेके हम लोग उसको देखेंगे और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, संकेंद्रीय वृत्त या कॉन्सेंट्रिक सर्कल इसे इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए संकेंद्रीय वृत्त का मतलब, संकेंद्रीय मतलब सभी के केंद्र बराबर हो, सभी के केंद्र बराबर हो, ऐसे वृत्तों के झुंड को कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। जैसे मान लीजिए आपने यह एक वृत्त बनाया, यह एक वृत्त बनाया और इस वृत्त का केंद्र यहाँ पर है O। ठीक है, अब इसके बाहर आपने इस तरीके से एक केंद्र वृत्त बनाया और इसका भी केंद्र O हो। मान लीजिए इसके अंदर एक वृत्त बनाया, इसका भी केंद्र O हो, इसके बाहर बनाया आपने एक वृत्त, इसका भी केंद्र O हो। तो सबके लिए केंद्र आपके बराबर हो तो उनको कहोगे संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त की जो त्रिज्याएं होती हैं R1, R2, R3, R4, ठीक है। संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं तो अलग अलग होती हैं लेकिन सबके केंद्र क्या होते हैं, समान होते हैं। ऐसे वृत्तों का झुंड जिनके केंद्र बराबर हों उन्हें संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। केंद्र बराबर हैं, केंद्र एक ही है लेकिन त्रिज्याएं भिन्न भिन्न है, संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त में देखो एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कह रहा है, हम क्वेश्चन को पहले लिखते हैं और फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को लिखते हैं फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका आया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त के उस जीवा की लंबाई निकालें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। प्यारा सा क्वेश्चन है, करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पढ़ लीजिए आप लोग क्वेश्चन एक बार, ट्राई करना हो तो ट्राई भी करिए एक बार आप लोग। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। संकेंद्रीय वृत्त तो मान लीजिए यह एक वृत्त है और एक ये इसके अंदर मान लो हमने बना दिया और दोनों का केंद्र क्या है, इक्वल है क्योंकि संकेंद्रीय वृत्त है। उनकी त्रिज्याएं दिया है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और इसी को यहाँ तक बढ़ा दोगे तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम चलो इसको मान लेते हैं टोटल ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इस अंदर वाले की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर, या फिर न लिखें या इसको मान लेते हैं OAB। ठीक है, तो OA कितना होगा 3 सेंटीमीटर और OB कितना होगा 5 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
कह रहा बड़े वृत्त के उस जीवा की लंबाई निकालें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। छोटे वृत्त को स्पर्श करे ऐसी जीवा की लंबाई बतानी है बड़े वृत्त के लिए। देखो अब अगर हम इस तरीके की लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये बड़े वृत्त की तो एक जीवा हो गई, बड़े वृत्त के लिए तो एक जीवा हो गई, मान लीजिए इसका नाम देते हैं सी। तो बड़े वृत्त की जीवा हो गई, लेकिन छोटे वृत्त को क्या कर रही है, इस बिंदु पर स्पर्श कर रही है। छोटे वृत्त को इस बिंदु पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। अब देखिए अगर आपने एक प्रमेय मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी वृत्त के केंद्र से किसी भी जीवा पर खींचा गया जो लंब होता है, खींचा गया लंब क्या होता है, उस पर खींचा गया लंब उसको क्या करता है, समद्विभाजित करता है। सिंपली आप ये समझ सकते हैं। तो जो अगर मान लीजिए ये पॉइंट M है तो BM और MC बराबर होगा। और वैसे भी देखिए कि अगर यह छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है तो स्पर्श रेखा को केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस पर क्या होती है, लंब होती है। कई सारे प्रमेय इस पर अप्लाई किए जा सकते हैं। अब देखिए यह जो दूरी है OM, यह छोटे वृत्त की त्रिज्या ही नहीं है, और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की त्रिज्या दी है 5 सेंटीमीटर। यह 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, तो यह कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। कैसे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगाओगे तो BM बराबर 4 सेंटीमीटर आएगा। तो अब बड़े वृत्त की वो जीवा निकालोगे तो BC बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 4, ये इसका 2 गुना, तो यह आ जाएगा BC बराबर कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। अर्थात वह बड़े वृत्त की वह जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर की होगी। कितने सेंटीमीटर की, 8 सेंटीमीटर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन था, इसको सॉल्व किया हमने। ऐसे ही क्वेश्चन आपके सीसेट वाले पोर्शन में पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके सीसेट वाले पोर्शन में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ ये क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि बगल में चित्र रेखाएं बनी हुई हैं और फिर कुछ वैल्यू दिया, पूछ है। चलिए आप दिखाते हैं आपको क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरीके से, ऐसे खींचा है, फिर ये ऐसे खींचा है, ऐसे खींचा है, ऐसे खींचा है। मतलब बेसिकली ये स्पर्श रेखा पर क्वेश्चन होगा, इस तरीके का है। और ये वैल्यू दिया हुआ है PQRS, ठीक है। और ये पॉइंट्स भी दिए हैं A, B, C, D, ठीक है, A, B, C, D। अब गिवन है कि PQ प्लस SR बराबर 16 सेंटीमीटर, PQ प्लस SR बराबर 16 सेंटीमीटर। तो चतुर्भुज की परिमित बताना है, परिमाप बताना है, चतुर्भुज का परिमाप बताना है। चतुर्भुज का परिमाप बताना है मतलब PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP, ये चारों का योग बता देंगे तो ये आपका परिमाप आ जाएगा, चतुर्भुज का परिमाप। और गिवन क्या है, PQ प्लस SR गिवन है, PQ प्लस SR गिवन है, इन दोनों का योग ही आपको बताना है। देखिए PQ ये है, SR ये है, PQ ये है, SR ये है, ठीक है, ये गिवन है ना, ठीक है। हाँ PQ SR ये गिवन है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक प्रमेय होता है, वो प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी वृत्त को स्पर्श करके रेखाएं अगर एक चतुर्भुज का निर्माण करती हैं तो उनमें सम्मुख भुजाओं का योग क्या होता है, बराबर। सम्मुख भुजाओं का योग बराबर होता है। अर्थात PQ प्लस ये जो आपका SR होगा, PQ के सामने SR है, इन दोनों का जो योग होगा वो PS या SP प्लस QR के योग के बराबर होगा। ये प्रमेय होता है, ठीक है। इसको प्रूव भी किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो कैसे प्रूव कर लोगे, AQ BQ के बराबर होगा, RB RC बराबर होगा, ठीक है। इसी प्रकार SC SD के बराबर होगा, DP PA के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, किसी एक बाहर बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचते हो तो उन स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो ये और ये बराबर होगा। इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो कि सामने की भुजाओं का जो योग होगा वो बराबर होगा। मतलब PQ प्लस SR बराबर SP प्लस RQ हो जाएगा, ठीक है। और देखो इसकी वैल्यू तो दी है कितनी, 16 सेंटीमीटर, मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, SP प्लस QR की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 16। तो देखो PQ प्लस SR की वैल्यू दी है 16, तो वो लिख लेते हैं। और अभी देखो QR प्लस SP की वैल्यू भी कितनी होगी, 16, तो 16 प्लस 16 ये टोटल कितना आ जाएगा, 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। प्यारा सा क्वेश्चन था, बस एक प्रमेय पर आधारित था, प्यारा सा क्वेश्चन था, एक प्रमेय पर आधारित था। सॉल्व कर लिया हम लोगों ने,
सॉल्व हो गया ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को लेते हैं। किसी वृत्त की दो जीवाएं ए बी और पी क्यू परस्पर वृत्त के बाहर बिंदु डी पर काटती हैं। एक वृत्त है, इसकी दो जीवाएं हैं ए बी, ये ए बी और पी क्यू परस्पर वृत्त के बाहर बिंदु डी पर काटती हैं। तो इसको ऐसे आगे बढ़ाओ और इसको ऐसे आगे बढ़ाओ, ये बिंदु डी पर काटती हैं। मान लो ये बिंदु डी हो गया, डी पर काटती हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि यदि ए डी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए डी दिया है 12 सेंटीमीटर, ए बी 8 सेंटीमीटर, ए बी 8 सेंटीमीटर, डी क्यू 6 सेंटीमीटर, तो पी क्यू तथा पी डी इसकी वैल्यू पूछ रहा है। पी क्यू और पी डी की वैल्यू पूछ रहा है। क्या सॉल्व कर पाएंगे आप सब? आसानी से कर पाएंगे। इस तरीके का मैंने आपको एक एक्सरसाइज भी दिया था, होमवर्क, वीडियो के पहले पार्ट में। देखिए आपको ये देखने से आपको पता चल रहा है कि आप डी बी मल्टीप्लाइड बाई डी ए बराबर डी क्यू मल्टीप्लाइड बाई डी पी ये लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो। ये मैंने आपको अभी सिखाया था वीडियो के पहले पार्ट में। अब पहले तो वैल्यू पुट कर लीजिए जो जो दिया है। डी ए या ए डी इसकी वैल्यू दी है 12 सेंटीमीटर, रख लिया। डी बी दिया है कहीं? डी बी नहीं दिया है। अब डी बी नहीं दिया गया है, डी बी नहीं दिया गया तो डी बी को ब्रेक कर लेते हैं हम लोग। डी बी नहीं दिया गया है तो डी बी को हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। डी बी को देखो कैसे ब्रेक कर लोगे? डी बी को लिख सकते हो डी ए माइनस, देखो डी ए माइनस ए बी करोगे तो ये डी बी तो हो जाएगा। इस पूरे डी ए में से ए बी को घटा दो तो ये क्या बचेगा? डी बी। तो माइनस ए बी इक्वल्स टू डी क्यू की वैल्यू दी है, हाँ दी है 6 सेंटीमीटर, रख लो भाई। डी पी की वैल्यू दी गई है, डी पी की वैल्यू नहीं दी गई है, डी से पी की वैल्यू नहीं दी गई है। अब डी पी को फिर चेंज कर लेते हैं। डी पी को देखो क्या लिख सकते हो? डी पी को लिख सकते हो डी क्यू प्लस पी क्यू, और पी क्यू की वैल्यू पूछ रही है, देखा जाएगा, ठीक है। आओ देखते हैं। तो इसको लिख सकते हो डी क्यू और प्लस पी क्यू, लिख लेते हैं डी क्यू प्लस पी क्यू, ठीक है। आइए चलिए देखिए डी ए की वैल्यू दी है, रख लीजिए डी ए की वैल्यू 12 सेंटीमीटर माइनस ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है? 8 सेंटीमीटर, रख लीजिए 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 6। डी क्यू की वैल्यू दी गई, हाँ दी गई 6 सेंटीमीटर, प्लस पी क्यू की निकालनी है तो निकाल लेते हैं। देखिए इससे इसको काटोगे 2 बार में कट जाएगा। ये 8 12 में से 8 गया तो 4 ना, कितना जाएगा? 4 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर 2 ये बचा हुआ है, इक्वल्स टू इधर कितना बचेगा? 6 प्लस पी क्यू। तो 4 दूनी 8 बराबर 6 प्लस पी क्यू। तो पी क्यू कितना आ जाएगा? 8 माइनस 6 मतलब 2 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की वैल्यू तो कितनी आ गई? 2 सेंटीमीटर। अब पी क्यू अगर 2 सेंटीमीटर अगर ये 2 सेंटीमीटर आ गया और डी क्यू आपको पता है 6 सेंटीमीटर है, तो अगर आपसे पी डी पूछा जाए, पी डी ये पूरी वैल्यू पी से डी की दूरी पूछी जाए तो 2 प्लस 6 ये कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कुछ एंगल्ड बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे, कोणों पर आधारित क्वेश्चन भी देखेंगे, जो हम लोग 8-10 प्रमेय पढ़े थे उस पर आधारित क्वेश्चन भी तो हम लोग करने हैं। चलिए करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए, अच्छा एक क्वेश्चन ये लेते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा, एक प्रॉपर्टी पर आधारित। मान लीजिए ये इस वृत्त का केंद्र है, ये एक जीवा है पी आर जीवा है,
इस तरीके से कोण यहाँ पर बना हुआ है, ये पॉइंट को क्यों कह रहा है, और ये एंगल दिया हुआ है 100 डिग्री, ठीक है। ये पॉइंट O है, इसको इससे मिलाया हुआ है। फिर कह रहा है कि इस पूरे अरेंजमेंट के लिए O सेंटर है, O केंद्र है, इसको लिख देता हूँ मैं, O केंद्र है। इस पूरे अरेंजमेंट के लिए आपको बताना है कोण OPR की वैल्यू, OPR कितनी होगी। बच्चे फटाफट सेकंड में बता देते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को, ठीक है। करिए एक बार ट्राई आप लोग। OPR निकालते हैं। आइए देखिए, आपने पढ़ा था कि किसी भी वृत्त की किसी जीवा से केंद्र पर बना कोण, तो ये जो केंद्र पर इस जीवा PR से, जीवा PR द्वारा यह केंद्र पर बना ही कोण है, तो इस जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बने कोण का दूना होता है। तो अगर ये कोण पता चल जाए तो ये कोण पता चल जाएगा। तो इस कोण को निकालने के लिए बड़ी आसानी से आप देखो निकाल सकते हो। जैसे इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं, कुछ भी A मान लेते हैं, तो देखो PQRA एक चतुर्भुज नहीं बना, ये चक्री चतुर्भुज PQRA एक चक्री चतुर्भुज बना। ये मैंने नीले रंग से, इसको मैंने खुद से ड्रॉ किया, और दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन ये भी एक आसान तरीका है, इसको भी सीख लीजिए। तो PQRA एक चक्री चतुर्भुज बना, और चक्री चतुर्भुज के समकोण संपूरक होते हैं, मतलब ये 100 है और ये कुछ मिला के 180 दोनों का योग होना चाहिए। तो ये कितना होना चाहिए, 80, तभी तो ये दोनों जोड़ के 180 होगा। अच्छा, ये 80 हो गया, तो ये कोण आप लोग निकाल सकते हो आसानी से। कैसे? क्योंकि किसी भी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, एकांतर वृत्तखंड में बने कोण का 2 गुना होता है। तो ये 80 है तो ये 160 हो जाएगा, ये 80 है तो 160 बन जाएगा। अब एक त्रिभुज को देखो आप लोग बड़े प्यार से, इस वाले त्रिभुज को POR, त्रिभुज POR को देखो। इसमें देखो ये भुजा इस भुजा के बराबर है। क्यों? क्योंकि PO और OR दोनों त्रिज्याएं हैं, अर्थात यह कोण इस कोण के भी बराबर होगा, क्योंकि समान भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अब देखो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो यह कोण और यह तीनों कोण मिलके 180 होना चाहिए। ये अकेले 160 हो गया, तो ये दोनों मिलके कितने होने चाहिए, ये दोनों मिलके कितने होने चाहिए, 20 होने चाहिए, तभी तो 180 होगा। लेकिन ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, मिलके 20 हैं और बराबर है, तो ये कितने कितने के हो जाएंगे, 10-10 के हो जाएंगे, 10-10 डिग्री के हो जाएंगे, 10-10 डिग्री के। पूछ क्या रहा था, OPR, यही कौन पूछ रहा था, OPR, ये कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन ये इस तरीके से पूछा गया आपके एग्जाम में, कह रहा है कि देखो ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है और ये स्पर्श बिंदु है कोई A, ये PQ स्पर्श रेखा है और पॉइंट A आपका स्पर्श बिंदु है। उससे एक जीवा खींची गई है AC, जो इस स्पर्श रेखा के साथ 70 अंश का कोण बना रही है, और एक जीवा खींची गई है AB, जो कि इसके साथ 50 अंश का कोण बना रही है, ठीक है। और फिर BC को भी मिलाया गया है। कह रहा है कि त्रिभुज ABC के सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। ये त्रिभुज ABC बन रहा है ना, त्रिभुज ABC, इसके सभी कोणों का मान बताना है, इसके सभी कोणों का मान बताना है। जब मैं, आपको याद होगा, यही प्रमेय पढ़ाया था कि नहीं, वीडियो के पहले पार्ट में यही प्रमेय पढ़ाया था, और तीनों एंगल को मैंने डिस्कस भी कर लिया था। देखो उसी पे क्वेश्चन बना दिया है। मैंने क्या बताया था कि कोई भी स्पर्श रेखा किसी एक बिंदु पर अगर खींची गई, तो उस बिंदु से अगर आप जीवा खींचते हो, तो जीवा के साथ स्पर्श रेखा जितना कोण बनाती है, वह जीवा एकांतर वृत्तखंड में भी उतना कोण बनाती है। अर्थात ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा, इसी प्रकार से ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, ठीक है। तो इस त्रिभुज के 2 कोण, मतलब कोण B 70 और कोण C 50, ये तो मिल गए। अब कोण A की बात है, कोण A की बात है, तो आप 180 माइनस करके घटा सकते हो और यहाँ से भी निकाल सकते हो। इस सरल रेखा टोटल 180 अंश का कोण बनेगा, तो 7 5 12 120 ये बन चुका, तो ये बचेगा कितना, 180 माइनस 120, तो कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा। तो कोण 60 हो जाएगा, तीनों को जोड़ लो, आपका 180 आ भी रहा है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान भी निकाल लिया हमने। छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन था, ये सॉल्व कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए।
देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से एक बिंदु ए की दूरी 6.5 सेंटीमीटर है। 6.5 सेंटीमीटर है। बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? वृत्त की त्रिज्या कितनी है, ये क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन पढ़िए और फिर सॉल्व करिए। क्वेश्चन एक बार आप लोग पढ़िए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सॉरी। करिए।